कभी कभी ऐसा लगता है ना कि फोकस जैसे कहीं खोसा गया है। मतलब जो जरूरी काम है उसे करने का मन ही नहीं करता। आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। हम समझेंगे उस एक केमिकल को जो असल में हमारी मोटिवेशन और हमारी आदतों को कंट्रोल करता है। तो चलिए डोपामाइन की इस दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि फोन उठाया और बस स्क्रॉलिंग ही चलती जा रही है घंटों तक? या फिर जो काम कल तक बड़ा जरूरी लग रहा था आज अचानक से एकदम बोरिंग हो गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। अरे ये तो आज की दुनिया की सबसे आम कहानी बन गई है। अब देखिए, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डोपामाइन मतलब खुशी वाला केमिकल, पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल में डोपामाइन दिमाग का मुझे और चाहिए वाला केमिकल है। मतलब ये सिर्फ खुशी महसूस नहीं कराता, बल्कि ये हमें उस चीज को बार बार पाने के लिए धकेलता है, हमें उकसाता है। ये सीकिंग का, किसी चीज की तलाश का केमिकल है। और बस यही आज की दुनिया हमारे लिए एक पीज, एक जाल बन जाती है। सोच कर देखिए, हमारे चारों तरफ इंस्टेंट प्लेजर यानी तुरंत मजा देने वाली चीजें भरी पड़ी हैं। इंस्टाग्राम की कभी न खत्म होने वाली फीड, एक क्लिक पर पूरी की पूरी वेब सीरीज, झटपट मिलने वाला फास्ट फूड और घंटों तक हमें बांध कर रखने वाले गेम्स। ये सब क्या कर रहे हैं? ये हमारे दिमाग को लगातार नॉन स्टॉप डोपामाइन का हिट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो इस एक लाइन में है। जब तक तुम डोपामाइन को कंट्रोल नहीं करोगे, डोपामाइन तुम्हें कंट्रोल करेगा। सच कहूं तो इस एक लाइन में ही पूरी प्रॉब्लम भी है और उसका सॉल्यूशन भी छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि इसे कंट्रोल करें तो करें कैसे? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले लेसन से। चीप डोपामीन यानी सस्ते डोपामीन से बचना। मान लीजिए कि ये वो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम अपने फोकस और मोटिवेशन पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं। तो आखिर ये चीप या सस्ता डोपामाइन है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये वो मजा है जो बिना किसी एफर्ट के, बिना मेहनत किए तुरंत मिल जाता है। जैसे बस रील स्क्रॉल करते जाना, जंक फूड खा लेना, घंटों तक शो देखते रहना, या फिर बिना किसी जरूरत के ऑनलाइन शॉपिंग करना। इन सब में मेहनत क्या लगी? जीरो। लेकिन दिमाग को एक इंस्टेंट किक मिल गया। और इसका असर हमारे दिमाग पर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है चीप डोपामाइन। ये क्या करता है? ये असली मेहनत वाले काम को एकदम बोरिंग बना देता है और हमारी सारी फोकस और एनर्जी को सोख लेता है। ये वो रास्ता है जो हमें नीचे खींचता है। वहीं दूसरी तरफ है हार्डवर्क वाला डोपामाइन, जो मेहनत से कमाया जाता है। ये उसी काम को रिवॉर्डिंग यानी संतोषजनक बनाता है और हमारी फोकस और एनर्जी को बढ़ाता है। ये हमें ऊपर की तरफ लेकर जाता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर किसी को रोज चॉकलेट खाने को दी जाए तो कुछ दिन बाद उसे एक सेब कैसा लगेगा? बिल्कुल बेस्वाद, बेकार, है ना? बस हमारे दिमाग के साथ भी ठीक यही होता है। जब उसे लगातार हाई डोपामाइन की आदत पड़ जाती है तो जो नॉर्मल जरूरी काम है उनसे मिलने वाली खुशी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो फिर इसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है? बस दो आसान से स्टेप्स हैं। पहला, लिमिट करो। मतलब सोशल मीडिया के लिए एक टाइम फिक्स कर लो। जंक फूड कभी कभी खाओ, एक हद में। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे रिप्लेस करो। मतलब इस सस्ते डोपामाइन की जगह अच्छी आदतें ले आओ, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे लेसन पर। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बोरियत में बहुत बड़ी पावर है। जी हाँ, जिस बोरिंग दम से हम सब दूर भागते हैं, वही असल में फोकस और डिसिप्लिन का सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार है। पर कभी ये सोचा है कि हम सब बोर्डम से इतना डरते क्यों हैं? जैसे ही थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ क्यों चला जाता है? क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होता है ना? जब दिमाग एकदम शांत होता है तो असली ख्याल सामने आने लगते हैं, हमारे गोल्स याद आते हैं और कभी-कभी एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बस इसी बेचैनी से बचने के लिए हम फौरन किसी आसान से एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं। और यहीं पर एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है। अगर कोई बोरियत के साथ बैठना सीख ले तो वो मेहनत वाले काम के साथ भी बैठ सकता है। असल में जिसने बोर होना सीख लिया, उसने फोकस करना भी सीख लिया। और इसका नतीजा भी एकदम साफ है।
एक तरफ है लगातार मजा और एंटरटेनमेंट, ये एक कमजोर दिमाग बनाता है जो पेशेंस खो देता है और किसी भी मुश्किल काम से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बोरियत को अपनाने से एक मजबूत दिमाग बनता है, एक ऐसा दिमाग जो न सिर्फ क्रिएटिविटी और फोकस को बढ़ाता है बल्कि जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। तो बस इसी बात से हम आते हैं अपने तीसरे लेसन पर। असली रिवॉर्ड, असली इनाम हमेशा मेहनत के बाद ही मिलता है। जो रियल डोपामीन है वो कोशिश और लगन से ही कमाया जाता है। देखिए, इनाम दो तरह के हैं। एक है चीप डोपामीन, ये मेहनत से पहले ही मिल जाता है, जैसे स्क्रॉल करते वक्त, और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? पछतावा और आलस। और दूसरा है रियल डोपामीन, ये मेहनत के बाद मिलता है, जैसे कोई काम खत्म करने के बाद, और इससे क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस और गर्व। तो जिंदगी का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल, पहले पेन लो फिर प्लेजर। अगर प्लेजर पहले लिया इक्वल्स पेन बाद में आएगा। और ये नियम सिर्फ काम पर नहीं, सेहत, रिश्ते, जिंदगी की हर चीज पर लागू होता है। मेहनत पहले, इनाम बाद में। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर दिमाग पहले से ही इस सस्ते डोपामीन का आदी हो चुका है, तब क्या करें? यहीं पर आता है हमारा चौथा लेसन, अपने दिमाग को रीसेट करना। इसे डोपामीन फास्टिंग भी कहते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बहुत ही आसान से प्लान से शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप 1, डेली मिनी फास्ट। रोज सुबह उठने के बाद जो पहला घंटा है उसमें कोई फोन नहीं। और स्टेप 2, वीकली डीप रीसेट। हफ्ते में एक बार, कोई भी 4 से 6 घंटे फोन, टीवी और जंक फूड से बिल्कुल दूर। बस इतना करने से दिमाग को नॉर्मल होने का एक मौका मिल जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी लेसन पर। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है, ज्यादा भरोसेमंद होता है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। मोटिवेशन क्या है? एक टेम्पररी मूड, आज है कल नहीं। जबकि डिसिप्लिन क्या है? एक परमानेंट सिस्टम जिसे हम खुद बनाते हैं। मोटिवेशन इंतजार करता है कि जब अच्छा फील होगा तब काम शुरू करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है पहले काम शुरू करो, अच्छा अपने आप फील होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सफलता का असली फॉर्मूला असल में उल्टा है। हम सब सोचते हैं कि मोटिवेशन से एक्शन आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। बस एक बार काम शुरू कर दो, भले ही मन न हो, उसे पूरा करने की प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, इजी लाइफ हार्ड फ्यूचर, हार्ड लाइफ इजी फ्यूचर। मतलब आसान जिंदगी का नतीजा होता है एक मुश्किल भविष्य, और मुश्किल भरी जिंदगी यानी मेहनत का नतीजा होता है एक आसान भविष्य। आज की मेहनत कल का सुकून है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, हमारे आज के छोटे छोटे फैसले ही हमारे आने वाले कल को बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा भविष्य चुनना है? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।